हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 3 मार्च और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे एक्सरसाइज अग्नि वर्षा 2026 के बारे में, रैंप प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे यू डाइस जो प्रोग्राम है उसके बारे में। देन हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025-2026 का फाइनल हुआ है, हम इसके बारे में देखेंगे। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जिसे हम शॉर्ट में सर्च इन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही रही अमोंडवा ट्राइब के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे वी शॉर्ट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 report recently seen in the news is released by which of these? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में आई जो ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट है वो इनमें से किस संस्था के द्वारा रिलीज की गई है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वर्ल्ड बैंक, थर्ड सिपियन लैब्स या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट जो है इसको जारी किया है सेपियन लैब ने। आप देख सकते हैं The Global Mind Health 2025 report has been released by Sapien Labs under its Global Mind project, and it is based on the mind health quotient, which comprehensively measures mental functioning by assessing emotional well being, cognitive abilities, social functioning, drive, motivation, and resilience. सो इंडिया से रिलेटेड जो की फाइंडिंग्स हैं इस रिपोर्ट की हम वो देखेंगे। यंग अडल्ट्स की बात करें तो उनका जो MHQ स्कोर है वो है 33, जबकि जो ग्लोबल है वो है 66। और इस आधार पर जो इंडिया का रैंक है वो है 60th ग्लोबली इन मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग। सो इन कंट्रास्ट इंडियंस एज्ड 55 एंड अबव स्कोर 96, रैंकिंग 49th globally. Ultra processed food consumption associated with increased depression and diminished emotional and cognitive control among the 18 to 35 age group is 44%. मेंटल हेल्थ की बात करें तो ये एक स्टेट ऑफ मेंटल वेलबींग होता है दैट enables people to cope with the stresses of life, realize their abilities, learn well and work well and contribute to their community. सो ये एक इंटीग्रल कंपोनेंट होता है ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग दैट underpins our individual and collective abilities to make decisions, build relationships, and shape the world we live in. आप ध्यान रखेंगे हाल ही में चर्चा में रही ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट, इसको रिलीज किया है शेपियन लैब्स ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where was exercise Agni Varsa 2026 conducted by the Indian Army? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना के द्वारा अग्निवर्षा 2026 जो अभ्यास है वो कहां पर आयोजित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर जम्मू एंड कश्मीर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो एक्सरसाइज अग्नि वर्षा का आयोजन किया गया है पंजाब में इंडियन आर्मी के द्वारा। आप देख सकते हैं द इंटीग्रेटेड फायर एंड मैन्यूवर एक्सरसाइज अग्निवर्षा was conducted at Pokhran Field Firing Range, Jaisalmer, Rajasthan, by the Southern Command of the Indian Army. So the exercise highlighted combat effectiveness of mechanized forces operating across multiple domains.
Foreign defense generalists from 25 countries witnessed the exercise, observing speed, accuracy, and synchronization of combined armed formations in the Thar Desert. So, Agnivarsa incorporated modern battlefield technologies, unmanned aerial system, counter drone measures, precision strike rockets, artillery platforms, and networked surveillance assets. सो आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा जो एक्सरसाइज अग्नि वर्षा है, इसका आयोजन किया गया है राजस्थान में। ये डेजर्ट और सेमी डेजर्ट टेरेन में ऑपरेशन रहा है। इसके साथ ही इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है वैलिडेशन ऑफ ऑफेंसिव ऑपरेशंस, सिंक्रोनाइज्ड मैन्यूवर एंड प्रिसिशन फायर पावर अंडर नियर बैटलफील्ड कंडीशंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रैम्प प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में चर्चा में रहा जो रैंप कार्यक्रम है वो किस मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा जो रैंप कार्यक्रम है वो किस मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। आप देख सकते हैं the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises under Government of India held the 5th National MSME Council meeting in New Delhi to review the World Bank supported RAMP program. So the RAMP program, Raising and Accelerating MSME Performance, इसको लॉन्च किया गया था 2022 में एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस over 2022, 23 to 2026 and 27 with assistance from the World Bank. So इस ये जो प्रोग्राम है इसका एम है टू इम्प्रूव एक्सेस टू मार्केट एंड क्रेडिट फॉर एमएसएमईज एंड it strengthens institutions and governance at the central and state level. सो आप ध्यान रखेंगे जो रैम्प प्रोग्राम है वो एमएसएमई से संबंधित है और ये जो स्कीम है इसके इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड बैंक। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where was the National Conference on the Unified District Information System for Education Plus held in February 2026? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एजुकेशन प्लस के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका आयोजन फरवरी 2026 में कहाँ पर किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं गुवाहाटी, गांधीनगर, भुवनेश्वर या फिर भोपाल। आप ध्यान रखेंगे यूडाइस प्लस जो है इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। आपको बताना है इस वर्ष इससे संबंधित जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। और इस क्वेश्चन पे और इस क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसका आयोजन किया गया है भुवनेश्वर में। आप देख सकते हैं The Department of School Education and Literacy organized a 2-day national conference on UDICE Plus in Bhubaneswar, Odisha from 27th and 28th.
February, and the conference was hosted in collaboration with the Department of School and Mass Education and the Government of Odisha. So, the primary focus was to strengthen the reliability and real time accuracy of India's flagship education data platform, URISE Plus. Discussions aimed at evolving URISE Plus into a new age AI complaint decision support system for evidence based policy making. आप ध्यान रखेंगे ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है यूडाइस प्लस का, इसका आयोजन किया गया है भुवनेश्वर ओडिशा में, और इसका थीम रहा है स्ट्रेंथनिंग डाटा इंटीग्रिटी एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन। सो यूडाइस प्लस जो है इसका पर्पस है एन ऑनलाइन डाटा कलेक्शन सिस्टम दैट कंपाइल्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ओवर 1.5 मिलियन स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। So it covers school infrastructure, teachers, enrollments, and examination results. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which team created history by winning its maiden Ranji Trophy title in 2025 and 26 season after 67 years of participation? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस टीम ने 67 वर्षों के इतिहास रचने के बाद 2025-26 सत्र में अपना पहला जो रणजी ट्रॉफी है उसको जीता है। मतलब ये टीम पिछले 67 ईयर्स से पार्टिसिपेट कर रही थी और ये जो ट्रॉफी है इसको पहली बार जीता है। आपके ऑप्शंस हैं विदर्भ, सौराष्ट्र, कर्नाटका या फिर जम्मू एंड कश्मीर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इस वर्ष जो रणजी ट्रॉफी है उसकी विजेता रही जो टीम है वो है जम्मू एंड कश्मीर। आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग देयर फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी title in 2025-26 season. So they defeated the heavyweights Karnataka in the final held at the KSCA Rajnagar Stadium, Hubli on 28th of February 2026. So this victory ended a 67-year wait for the Union Territory since they first began participating in India's premier domestic red ball tournament. आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष की जो रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम रही है वो है जम्मू एंड कश्मीर, और इसमें टोटल 38 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो ये जो टूर्नामेंट है इसको लॉन्च किया गया था बीसीसीआई के द्वारा इन जुलाई 1934, और इसका जो पहला सीजन प्ले हुआ था वो हुआ था 1934 और 35 में। एंड इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन इंडिया। और ये जो ट्रॉफी है अगर हम इसके नेमिंग की बात करें तो इट इज नेम्ड आफ्टर कुमार श्री रणजीत सिंह जी, जो कि फर्स्ट इंडियन रहे हैं टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Indian Computer Emergency Response Team, consider the following statements. तो यहाँ पर इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम जो है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज द नेशनल नोडल एजेंसी फॉर रेस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एज एंड व्हेन दे अकर। Second, the constituency of CERT-in is the Indian cyber community. और थर्ड स्टेटमेंट है इट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है, आपको बताना है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो सर्ट इन है ये फंक्शनल है, ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आप देख सकते हैं The Indian Computer Emergency Response Team and the SATCOM Industry Association of India have jointly released comprehensive guidelines for cybersecurity across the country's space ecosystem. So, इस वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अभी काफी चर्चा में रहा है। सर्टिन के बारे में बात करें तो इट इज द नेशनल नोडल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स एज एंड व्हेन दे अकर। सो इट इज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव है सिक्योर करना इंडियन साइबर स्पेस को, एंड सर्टिन has been operational since January 2004. So the constituency of Sat-In is the Indian cyber community. इसके फंक्शंस की बात करें तो इसके फंक्शंस हैं कलेक्शन एनालिसिस एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन साइबर इंसिडेंट्स, forecast and alert of cybersecurity incidents, emergency measures for handling cybersecurity incidents, coordination of cyber incident response, etc. So, to perform its functions, CERT-IN is empowered to call for information and issue directions to service providers, intermediaries, data centers, body corporates, and any other person. So, ये provide करता है services to organizations in the government, public, and private sectors. And in addition, CERT-IN provides services to individuals and home users as well. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द अमोदवा ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच कंट्री। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में चर्चा में रही जो अमोदवा जनजाति है वो विश्व के किस देश में पाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ब्राजील, कीनिया, इंडिया या फिर इजिप्ट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये जो ट्राइब है ये पाई जाती है ब्राजील में। आप देख सकते हैं The Amondwa tribe lives deep inside the Amazon rainforest of Brazil. Researchers found that they live without clocks, calendars, or counting numerical age. So their language has no words for time, week, month, or year. They describe events in sequence but do not treat time as an abstract concept. They do not track birthdays or calculate age in numbers. Life stages are marked through identity and name changes. So, as a person grows, they receive new names at different stages. Their society is organized around natural cycles and social identity, not numerical time. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is V Shorts recently seen in the news? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा जो वी शॉर्ट्स है वो इनमें से क्या है। यहां पर जो वी शॉर्ट्स है उसका फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। आपके ऑप्शंस हैं मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, पीस कीपिंग ऑपरेशंस इन यूरोप, मोबाइल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा जो वी शॉर्ट्स है वो इनमें से क्या है।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। आप देख सकते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड 3 consecutive flight trials of the very short range air defense system at integrated test range Chandipur off coast of Odisha. So V shorts जो है, it stands for very short range air defense system and it is a man portable air defense system. So it is indigenously designed and developed by Research Center Imarat under DRDO with other laboratories and production partners. So ये एक लाइट वेट शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है यूज्ड टू डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स। इसका जो मैक्सिमम रेंज है वो है 8 किलोमीटर्स एंड इट कैन इंगेज टारगेट्स अप टू 4.5 किलोमीटर्स एल्टीट्यूड। तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो वी शॉट्स है ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।